Hello everyone, welcome you all in my next video lecture, which is related with the real and nominal GDP. Okay, so in this video lecture we are going to talk only about the real GDP and nominal GDP. Okay, in next video lecture we will discuss about GDP and welfare. Okay, because if we will discuss all the topic in this lecture itself, it will be a lengthy lecture. Okay, so I'm making a short videos only for your better understanding, that by looking at one video you are able to learn one concept. Okay, not before you have to learn. Okay, so moving forward with nominal GDP. So as you can see here, what is a nominal GDP? So when GDP is calculated at the rate of current price, ठीक है, GDP को जब हम लोग करंट ईयर प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं GDP एट करंट प्राइस। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला P इंटू क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे P हमारा बताता है, यहाँ पे देखिए मैंने एब्रिविएशन में लिखे हैं P इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइस ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमारा जो P है, P दिखा रहा है, P क्या दिखा रहा है? P दिखा रहा है हमारा करंट ईयर प्राइस। ठीक है, Q एज यू ऑल नो दैट Q डिनोट्स व्हाट? Q डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, P में क्या स्टैंड कर रहा है? P स्टैंड कर रहा है करंट ईयर प्राइस ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वैस PB, देखिए PB के बारे में हम लोग बात करेंगे रियल GDP में। ठीक है, रियल GDP देखिए, रियल GDP स्टैंड्स फॉर GDP एट बेस प्राइस। ठीक है, GDP को हम लोग कैलकुलेट करेंगे किस प्राइस पे? बेस ईयर प्राइस पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग बेस ईयर प्राइस को कैसे अज्यूम करेंगे कि हम किस साल के प्राइस को बेस ईयर प्राइस लें। देखिए अभी जब हम बेस ईयर प्राइस डिसाइड करते हैं तो बेसिकली हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी में दो टाइप की सिचुएशन हमेशा बनी रहती है। कभी हाई इन्फ्लेशन हो जाता है, कभी डिफ्लेशन हो जाता है। ठीक है, आई थिंक दैट यू ऑल इकोनॉमिस्ट स्टूडेंट वेरी वेल नो दैट व्हाट इज द इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? व्हेन द पावर ऑफ द money, when the purchasing power of the money decreases, this is known as inflation, and when the power of the money or when the purchasing power of the money increases, this is known as deflation। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी में जब ये सिचुएशन अराइज करते हैं इन्फ्लेशन के और डिफ्लेशन के, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इन्हीं दोनों को जो है, इन्हीं दोनों फैक्टर्स को हम इंक्लूड कर लेते हैं किसमें? हमारी नॉमिनल GDP में। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर प्राइस जो है चेंज होगा, इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, वो किसकी वजह से होगा? वो होगा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग नॉमिनल GDP से जाते हैं तो यहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ हम यूज़ करते हैं GDP एट करेंट प्राइस। सो व्हाट इज नॉमिनल GDP? व्हेन GDP इज कैलकुलेटेड, लिसन केयरफुली, व्हेन GDP इज कैलकुलेटेड with the help of the current year price, then it is known as nominal GDP। and when GDP is calculated, देखिए, when GDP is calculated with the help of base year price, with the help of which year? base year price, then it is known as real GDP। ठीक है, रियल GDP हम कब कहेंगे? जब GDP को हम लोग GDP को हम लोग बेस ईयर के प्राइस से कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रियल GDP हो जाएगा। और देखिए मैंने एब्रिविएशन लिखे हुए हैं यहाँ पे, P स्टैंड्स फॉर करंट ईयर प्राइस, PB स्टैंड्स फॉर बेस ईयर प्राइस, एंड Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि आखिर हमको ज़रूरत पड़ी क्यों, ठीक है, आखिर हमको ज़रूरत पड़ी क्यों, तो आप समझिए क्या प्राइस किसी भी कमोडिटी की सेम रहती है हर साल? मैक्सिमम कमोडिटी की प्राइस में चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, पहले जो 5 रुपीज़ का डेयरी मिल्क मिलता था, मतलब 5 रुपीज़ के डेयरी मिल्क में जो क्वांटिटी आपको मिलती थी, आज वही डेयरी मिल्क आपको 10 रुपीज़ में मिलेगा। ठीक है, बेसिकली जो आपका जो 5 रुपीज़ का चॉकलेट था वो आज के टाइम पे प्राइस कितना हो गया? 10 रुपीज़ हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम रियल और नॉमिनल के बीच में डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, जब आप यहाँ देखेंगे तो देखिए, पहले मैं जाता हूँ करंट ईयर से। ठीक है, जब मैं करंट ईयर से जाऊँगा, यहाँ पे देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, सपोज दैट मेरा प्राइस है 10 रुपीज़। प्राइस कितना है मेरा? 10 रुपीज़ है, और मैं आउटपुट ले रहा हूँ 10,000। मैं आउटपुट कितना ले रहा हूँ? 10,000। मेरी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है 10,000 और प्राइस है मेरा 10 रुपीज़। तो यहाँ पे मेरा जो GDP आएगा वो कितना आएगा? GDP आएगा मेरा 1 लाख। GDP मेरा कितना आएगा? 1 लाख आएगा। समझिए, प्राइस कितनी थी? 10 रुपीज़ थी।
आउटपुट कितना था, 10,000 था, तो 10,000 आउटपुट और 10 रुपीज़ प्राइस, तो जीडीपी कितना आ गया मेरा 1 है। वहीं अगर मैं रियल जीडीपी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मेरा बेस ईयर प्राइस में मान के चल रहा हूँ मेरे 5 रुपीज़ है। कितने हैं, 5 रुपीज़ हैं। और मैं यहाँ पे अपना आउटपुट मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे आउटपुट मेरा कितना है 10,000, आउटपुट मेरा कितना है 10,000। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ मेरा जो जीडीपी आएगा वो कितना आएगा, 50,000 आएगा। वो कितना आएगा, 50,000 आएगा। तो क्या हमारी इकोनॉमी में जीडीपी इंक्रीज़ किया? एक्चुअल में बताइए, जीडीपी हमारा कब इंक्रीज़ करता है? जीडीपी हमारा तब इंक्रीज़ करता है जब हमारे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इंक्रीज़ करती है या गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है। समझिए बात को, हमारी इकोनॉमी में जीडीपी कब इंक्रीज़ करेगी, एम्प्लॉयमेंट कब जनरेट होगा, ठीक है, लोगों को बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब प्रोवाइड हो पाएगा, ये सब चीज़ें तभी होंगी जब हमारा आउटपुट बढ़ेगा। दोनों केसेस में देखिए, क्या यहाँ पे आउटपुट हमारा बढ़ा? नहीं, यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पे भी आउटपुट हमारा सेम 10,000 है, लेकिन यहाँ पे जीडीपी की वैल्यू मेरी 1 लाख आ रही है और यहाँ पे जीडीपी की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 50,000 आ रही है। आप देख पा रहे हैं कि नॉमिनल में 1 लाख आ रही है और रियल में 50,000 आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्या हमारी जीडीपी सचमुच में इंक्रीज़ करी है? क्या रियल में जीडीपी बढ़ा है? आंसर है नहीं। 10,000 हम पहले भी प्रोडक्शन कर रहे थे और 10,000 प्रोडक्शन हम आज भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जीडीपी तो नहीं बढ़ा, जीडीपी बढ़ा लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़ा। मतलब क्या है, जीडीपी हमारा बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़ेगा, एक्चुअल जीडीपी हमारा इंक्रीज़ नहीं किया। समझिए बात को, ये एक इल्यूजनरी है, ठीक है। जो इल्यूजनरी फिगर हमको मिला है वो कौन सा फिगर मिला है? वो फिगर मिला है हमको 1 लाख का। यहाँ पे हमारी जीडीपी रियल में इंक्रीज़ नहीं करी थी, यहाँ पे प्राइस बढ़ने की वजह से हमको ज़्यादा पैसा मिला है। हमारी जीडीपी आज भी जो है वो 10,000 आउटपुट ही कर रही है, हमारी इकोनॉमी आज भी 10,000 ही आउटपुट कर रही है, तो रियल में हमारा जीडीपी नहीं बढ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम डिफरेंस फाइंड करते हैं किसका, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का। इसीलिए जो है रियल जीडीपी को हमेशा जो है वो करेक्ट डिफ्लेक्टर बताया जाता है, करेक्ट इंडिकेटर, नॉट डिफ्लेक्टर, माय मिस्टेक, करेक्ट इंडिकेटर बताया जाता है किसी भी इकोनॉमी का। मतलब कि अगर हमें किसी भी इकोनॉमी का जो जीडीपी जानना है कि क्या उस इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है, तो हमको उस इकोनॉमी का क्या चाहिए, रियल जीडीपी चाहिए, ठीक है। क्योंकि रियल जीडीपी आपका तभी बढ़ेगा जब आउटपुट बढ़ेगा। रियल जीडीपी आपका कब बढ़ेगा, जब आउटपुट बढ़ेगा। नॉमिनल जीडीपी आपका तब भी बढ़ जाएगा जब प्राइस भी बढ़ेगा। डिफरेंस दोनों में समझ में आ रहा है कि नहीं? जब आपका प्राइस बढ़ेगा और उसकी प्राइस बढ़ने की वजह से जब जीडीपी आपका बढ़ेगा तो वो आपका नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा, लेकिन जब रियल में आउटपुट बढ़ने की वजह से आपका जीडीपी इंक्रीज़ करेगा तो वो आपका रियल जीडीपी ही होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम एक और एग्जांपल से देखते हैं कि हमारा जो रियल जीडीपी है या हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें डिफरेंस कैसे अराइज करता है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि एक बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। मैंने एक बॉक्स यहाँ पे बना रखा है जिसमें मैंने प्राइस, बेस या प्राइस और क्वांटिटी लिख रखी है, ठीक है। अगर मैं P इंटू क्यू कर रहा हूँ, P इंटू क्यू कर रहा हूँ तो मैं कौन सा जीडीपी निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी। और अगर मैं PV इंटू क्यू कर रहा हूँ तो PV इंटू क्यू कर रहा हूँ तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ रियल जीडीपी, ठीक है। समझिए, तो जब मैं P इंटू क्यू करूँगा मतलब मैं टेबल 1, मैं 2 और 3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो जब मैं 1 इंटू 2 करूँगा तो मैं क्या करूँगा, 1 इंटू 2 करूँगा तो मेरा क्या आएगा, नॉमिनल जीडीपी। और जब मैं 2 इंटू 3 करूँगा तब मेरा क्या आएगा, रियल जीडीपी, ठीक है। देखते हैं और दोनों में अंतर निकालते हैं, ठीक है। देखिए, तो प्राइस कितना है 300, आउटपुट कितना 100, तो मेरा जो रियल जीडीपी कितना आ जाएगा 3000। चलिए, ये आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये 300, 150 और 40 क्या है, तो यहाँ पे मैं जो है कमोडिटीज़ के नेम लिख देता हूँ, ठीक है। कमोडिटीज़ के नेम अगर मैं यहाँ पे राइट कर दूँ तो देखिए 300 मेरा हो गया कमोडिटी ए,
तो 150 में कम्युनिटी बी और 40 में कम्युनिटी सी। चलिए मैं ऐसे मान के चल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका नॉमिनल जीडीपी आया कितना आया 3000 आया। यहाँ पे 150 इंटू 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 और 75 तो 7500 7500 आ जाएगा। यहाँ पे 40 इंटू 20 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 800, ठीक है। तो हाँ 40 इंटू 20 करेंगे तो आप आएगा 800। तो ये आपका क्या है, ये आपका आया नॉमिनल जीडीपी। ये क्या है, नॉमिनल जीडीपी आया। लेकिन वहीं अगर आप रियल जीडीपी निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, प्राइस ऑफ द बेस ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, क्वांटिटी को। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 यू विल गेट 10,000। ओके, दिस विल बी योर 30,000, माय मिस्टेक। दिस विल बी योर 30,000 एंड दिस विल बी योर 10,000, ठीक है। 150 इंटू 50, चलिए यहाँ पे तो आपका सभी है 7,500 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपका 40 सॉरी यहाँ पे आपका 20 इंटू 10 चेंज है। 50 इंटू 50 2500, यहाँ पे आपका क्या है 20 इंटू 10 ये हो जाएगा आपका 2000, ठीक है। अब देखिए, अब जब आप रियल जीडीपी निकालने जाएंगे, ठीक है, तो रियल जीडीपी की वैल्यू आएगी आपकी केवल 12,700। और जब आप नॉमिनल जीडीपी निकालने जाएंगे, चलो थोड़ा सा स्क्रीन और टिल्ट कर देता हूँ। जब आप नॉमिनल जीडीपी निकालने जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 और 7 आवर्स 37,500 एंड 800। तो 37,500 एंड 800 तो 38,300। देखिए केवल डिफरेंस देखिए, केवल प्राइस चेंज होने की वजह से आपका वही जीडीपी कितना ज़्यादा जो है वो आपका इंक्रीज वैल्यू दिखा रहा है, कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब आपको रियल जीडीपी निकालना होता है तो इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। क्या टर्म यूज़ करते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। अब हम जीडीपी डिफ्लेटर समझेंगे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर आप देख सकते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर इज़ यूज्ड टू मेजर व्हाट, इज़ यूज्ड टू मेजर इन्फ्लेशन, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर का हम लोग यूज़ करते हैं किस लिए, इन्फ्लेशन को निकालने के लिए, ठीक है। और जीडीपी डिफ्लेटर को हम जो है प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर इज यूज्ड टू मेजर द इन्फ्लेशन और एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर इज ऑल्सो नोन एज प्राइस इंडेक्स, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर को हम लोग प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या है कि जीडीपी डिफ्लेटर का यूज़ करके हम लोग इन्फ्लेशन निकाल सकते हैं। हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इन्फ्लेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि समझिए आप, मैं एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, तो मैं ले रहा हूँ मेरा नॉमिनल जीडीपी मेरा दे रखा है 660, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी कितना है मेरा 660 है। रियल जीडीपी है मेरा 600, ठीक है। तो अब मैं इस नॉमिनल और रियल जीडीपी के डेटा से जीडीपी डिफ्लेटर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। जीडीपी डिफ्लेटर मेरा क्या है, तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू व्हाट, साइन, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा, जीडीपी डिफ्लेटर निकालने जाऊँगा, तो मैं सीधा इसको फॉर्मूला में पुट कर दूंगा, ठीक है। फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है, जीडीपी एट रेट ऑफ करेंट प्राइस। जीडीपी मेरा जो करेंट प्राइस पे है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय और अपॉन जीडीपी एट रेट ऑफ बेस ईयर प्राइस, जीडीपी एट रेट ऑफ बेस प्राइस और यू कैन से दैट रियल जीडीपी। मतलब नॉमिनल जीडीपी को हम रियल जीडीपी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको मेरा जीडीपी डिफ्लेटर मिल जाएगा, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या हो गया, अगर शॉर्ट में लर्न करना है तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इज इक्वल इंटू 100 इज इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर। तो देखिए अब इससे हम जीडीपी डिफ्लेटर निकाल लेते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर, अच्छा ये नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तो इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। नीचे कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। देखिए जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू रियल जीडीपी, सॉरी नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, ठीक है।
और इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी कितना दिया मेरा 660, रियल जीडीपी मेरा कितना है 600 इंटू 100 इंटू व्हाट इंटू 100, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंटू 100 कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा इंटू 100, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा ऑर्डिनल से 110%, ठीक है 110%। कितना आ गया 110%। तो जब हम 110% के बारे में बात करते हैं तो 100 से कितना ज़्यादा है हमारा, 100 से ज़्यादा है हमारा 10%, मतलब हमारा जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन आया वो कितना आ गया, वो आ गया 10%, ठीक है। सो इन्फ्लेशन इज इंक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है। हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कितना परसेंट बढ़ गया, वो 10% बढ़ गया। हमारी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो कितना परसेंट बढ़ गया, 10% बढ़ गया, ठीक है। आई होप सो दैट your all concept related to the real GDP, nominal GDP as well as GDP deflator is cleared. Okay, in my next lecture I will discuss about the GDP and welfare. Okay, it is a very important topic because many times in your board exams the question has been asked. Okay, and that question may consist of 4 marks. Okay, so why to leave that part. That part will be covered very soon in next video lecture. Okay, so till then stay home, stay safe, God bless you all.